ओम साई राम सभी के लिए। आप सभी कैसे हो? आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। बाबा ने आज के संदेश में रिश्ते के बारे में बताया है। बाबा ने कहा है आज के संदेश में कि मेरे बच्चों, जो रिश्ता तुम्हारी मुसीबत में काम ना आए, तुम्हारा साथ ना दे, सिर्फ खुशी खुशी में तुम्हारे साथ रहे और हर पल कहे कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। जब तुम पर कोई मुसीबत आए और वो रिश्ता तुमसे मुंह मोड़ जाए, तुम्हारे कहने पर वो तुमसे बात करे, तुम्हारे लिए कभी समय ना निकाले, तुम्हारे लिए कभी समय ही ना हो उसके पास, वो रिश्ता तुम्हारा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चों। जिस रिश्ते के लिए उसके पास समय ना हो, जिस रिश्ते के लिए उसके पास एक तहज़ीब ना हो, वो रिश्ता कभी कैसे हो सकता है तुम्हारा? वो कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हारा सिर्फ़ तुम्हारे पास जब तक है जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता मेरे बच्चों। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वो तुमसे मुख मोड़ लेगा अपना। ऐसे रिश्ते पर हमें कभी विश्वास, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों। ऐसे रिश्ते धोखेबाज होते हैं, कभी भी कहीं भी धोखा दे देते हैं हमें। हमें ऐसे रिश्तों से बचकर रहना चाहिए और ऐसे रिश्तों पर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों। जिन रिश्तों को तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, वो कहीं भी तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं, तो क्या ऐसे रिश्ते तुम्हारे हो सकते हैं मेरे बच्चों? वो तुम्हें कभी दिल से नहीं अपनाते हैं, वो सिर्फ़ एक दिखावा करते हैं तुम्हारे साथ। वो सिर्फ़ एक दिखावा करते हैं, एक ढोंग करते हैं मेरे बच्चों। और तुम उन रिश्तों के इतने करीब पहुंच जाते हो कि उन रिश्तों से चाहकर भी फिर दूर नहीं हो पाते हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात यही कहना चाहता हूँ मैं तुमसे, जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, वो कभी दिल से नहीं जुड़ सकता। और जो दिल से जुड़ा हुआ होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है कभी। इसलिए मेरे बच्चों, जो भी रिश्ते बनाओ, सोचो समझो परखो। विश्वास फिर भी मत करो। विश्वास करो मेरे बच्चों, परंतु कुछ समय व्यतीत होने के बाद हाल ही विश्वास मत करो किसी भी रिश्ते पर, क्योंकि सबको तुम बाहर से जानते हो, किसी को अंदर से नहीं जानते हो। तुम अंदर से सिर्फ मैं जानता हूँ सबको, तुम नहीं जानते हो किसी को मेरे बच्चों। ये रिश्ते इतने नाटकबाज होते हैं मेरे बच्चों। इनका जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब तक तो ये खुश रहते हैं, तुमसे हंस हंस के बातें करते हैं। जब इनका स्वार्थ पूरा होने लग जाता है मेरे बच्चों, वही ये तुमसे एक अलग ही टोन में बात करने लग जाते हैं। अलग ही मूड हो जाता है इनको और हर एक बात का जवाब उल्टा हो जाता है इनका। ये रिश्ते अजीब होते हैं सच में। इन रिश्तों पर कभी भी विश्वास मत करना। विश्वास करना है तुम्हें, तुम उस पर करो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये जो रिश्ते तुम बना रहे हो हर पल, तुम रिश्ते बनाने की सोचते हो हर पल। अरे तुम्हें रिश्ता बनाना है तो मुझसे बना लो। कहीं किसी रिश्ते में और कुछ नहीं रखा मेरे बच्चों। इस रिश्ते के पास तुम्हारे कहने के बावजूद भी तुम्हारे लिए, जिस रिश्ते के पास मेरे बच्चों तुम्हारे कहने के बावजूद भी तुम्हारे लिए समय ना हो, तुम्हारी कद्र ना हो, क्या वो रिश्ता तुम्हारा होगा फिर? क्या वो रिश्ता तुम्हारा दिल से हो सकता है मेरे बच्चों? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उन रिश्तों से सतर्क करना चाहता हूँ जो तुम्हारे हैं नहीं और तुम उनके हो चुके हो। ऐसे रिश्तों से सावधान हो जाओ मेरे बच्चों, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम एक दिन रोओगे, तुम्हें रोना पड़ेगा अवश्य ही, और फिर मुझसे आके कहोगे बाबा मेरे साथ गलत क्यों हुआ है। मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, उन रिश्तों से
सतर्क हो जाओ, ये रिश्ते तुम्हारे नहीं हैं मेरे बच्चों। ये तुम्हें कभी चाहते ही नहीं थे, अब क्या तुम्हें चाहेंगे ये तो सिर्फ तुम्हें एक दिखावा करते थे तुम्हारे साथ कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हर एक रिश्ता इस दुनिया का झूठा होता है मेरे बच्चों। यहाँ सिर्फ इंसान पैसे पे मरता है। हर एक इंसान का रिश्ता दिल से मेरे साथ भी नहीं होता है मेरे बच्चों। वो मुझे भी धोखा देने की कोशिश करता है, मेरी शरण में रहता है। वो मेरी शरण में तो रहता है, मेरा नाम का स्मरण भी करता रहता है, लेकिन अपनी नीयत को सावधान भी नहीं रखता है। वो मेरे साथ धोखा करता है, इस दुनिया के साथ धोखा करता रहता है। आज इसको धोखा दे दिया तो कल उसको धोखा दे दिया। वो मेरी शरण में रहकर भी ऐसा करता रहता है। वो मेरी शरण में रहने के बावजूद भी यह भूल जाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों धोखा दे रहा हूँ। इसका अंजाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा, वो ये सब भूल जाता है। ऐसे भक्तों को मैं समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे किए की हर पल की तुम्हें सजा दूंगा। अगर आज तुम किसी को आंसू दोगे तो कल तुम्हारे भी नसीब में मैं आंसू ही लिख दूंगा। अगर तुम आज किसी को एक पल की खुशी दोगे तो कल मैं उस खुशी के बदले तुम्हारे नसीब में अवश्य ही 1000 पल की खुशी लिख दूंगा मेरे बच्चों। किसी को हंसाना सीखो, किसी को रुलाना मत सीखो। जब कोई तुम्हारे होने की वजह से हंसेगा तो मुझे खुशी होगी, तुम पर नाज होगा मेरे बच्चों। जब तुम्हारी वजह से कोई रोएगा तो मुझे दर्द होगा, मुझे दुख होगा, और दुख का बदला मैं तुमसे लूँगा मेरे बच्चों। उस दुख का बदला मैं तुमसे लूँगा, और जो उसे रुलाया है उसका भी बदला मैं तुमसे लूँगा। कर्म एक करोगे, बदले तुम्हें 2 देने पड़ेंगे मेरे बच्चों। जब तुम चाहे वो खुशी का काम करो या दुख का काम करो, ऋण तो तुम्हें दो दो ही चुकाने पड़ेंगे। आज तुम किसी को हंसाओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें 1000 गुनी खुशी दूंगा, और जब आज तुम किसी को रुलाओगे तो मुझे दुख हुआ है, मैं उसका भी तुमसे ऋण चुकाऊंगा, और जो उससे रुलाया है मैं उसका भी ऋण तुमसे चुकाऊंगा मेरे बच्चों। और फिर तुम कहोगे बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चों अभी भी समझ जाओ, अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरी शरण में आना चाहते हो, आ जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर दूंगा मेरे बच्चों। तुम मेरी शरण में आना चाहते हो, आ जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर दूंगा मेरे बच्चों। तुम आके मेरी शरण में रहो, मैं सबसे पार कर दूंगा तुम्हें मेरे बच्चों। इसलिए मेरे बच्चों मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ये रिश्ते जो है ना सिर्फ दिखावे के होते हैं। कोई रिश्ता दिल से नहीं होता है। हर एक रिश्ता स्वार्थ का भूखा होता है मेरे बच्चों। जब तक तुमसे मतलब है उसका, जब तक तुमसे मतलब है उसका, जब तक तुमसे उसका मतलब नहीं निकलता, वो तुम्हारी गुलामी करता रहेगा। और जिस दिन उसका मतलब निकल गया ना मेरे बच्चों, उसी दिन वो तुम्हारे सर पर ही चढ़कर नाचेगा। इसलिए मेरे बच्चों किसी रिश्ते को इतना भाव मत दो। और हाँ मेरे बच्चों, अगर तुम अब अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, जो तुमने नया करने की सोची है ना, उस पर अमल करो, अपनी बातों पर अमल करो मेरे बच्चों। जो हुआ तुम्हारे साथ उसे भूल जाओ, जो हो गया था तुम्हारे साथ उसे सोच सोच कर अपना समय बर्बाद मत करो। ये समय तुम्हारा बहुत कीमती है मेरे बच्चों। इस समय को ऐसे ही ना गवाओ मेरे बच्चों। जो तुमने नया करने के लिए सोचा है उस पर चलो, तुम उस राह पर चलो जो तुमने राह एक नई बनाई है। वो राह तुम्हें मैंने खुद दिखाई है मेरे बच्चों, उस राह पर चलो। मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ मेरे बच्चों। ये राह तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हें इसी राह से सफलता मिलेगी मेरे बच्चों। बहुत जल्द तुम्हें इस राह से ही सफलता मिलेगी। यहाँ हर एक इंसान की पहचान हो जाएगी तुम्हें। इस राह पर चलो तो सही। अपने होंगे तो रुक जाएंगे, गैर होंगे तो निकल जाएंगे।
बस तुम इस राह पर चलते रहो मेरे बच्चों। तुम्हारे साथ जिसने जैसा किया उसकी वैसी फितरत थी मेरे बच्चों। तुमने किसी के साथ अच्छा किया, ये तुम्हारी एक अच्छी आदत थी मेरे बच्चों। तुम अच्छे रहना, अच्छा ही सबके साथ करना, हमेशा अच्छा ही करने की दूसरे के साथ सोचना मेरे बच्चों। तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे या ना करे, तुम्हारे साथ कोई भी अच्छा करे या ना करे मेरे बच्चों, परंतु मैं तुम्हारे साथ अवश्य अच्छा करूँगा। मैं तुम्हें कुछ सोचकर ही इस राह पर लेके आया हूँ मेरे बच्चों। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, इस राह पर तुम चलोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये अब तक तुमने जो समय गंवाया है मेरे बच्चों, ये बहुत ही गलत किया है। तुम्हें इतना समय नहीं गंवाना था। चलो कोई नहीं, अब मैं संभाल लूँगा तुम्हें, परंतु अब मत गंवाना इस इतने कीमती समय को। जो समय एक बार निकल जाता है मेरे बच्चों, वो कभी वापस नहीं आता है। इस समय को मेरा नाम लेकर रंगों से भर लो। मैं इसे तरह तरह के रंगों से भर दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारे जीवन में ये समय एक अज अजीब उजाला पैदा कर देगा मेरे बच्चों, जिसको देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम फूले नहीं समाओगे। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको तुम बिल्कुल भूल जाओ मेरे बच्चों। उसके साथ मत रहो, उससे वास्ता ख़त्म कर दो। उससे कोई भी रिश्ता मत रखो मेरे बच्चों, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता मेरे बच्चों, तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करता। गलत उसने इसलिए किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारा नहीं था मेरे बच्चों। वो रिश्ता कभी नहीं था तुम्हारा। तुम सोचते रहे कि वो रिश्ता हमारा है, वो वास्तविकता में कभी नहीं था तुम्हारा। इसलिए मेरे बच्चों, रिश्तों को छोड़ो, मेरी शरण रहो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो। जो नई राह बनाई है उस पर चलो, तेज़ी से चलो, मेरा नाम लेके चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ चलते चलो, मैं तुम्हें राह दिखाता रहूँगा। तुम मुझसे पूछते रहो, मैं तुम्हें राह बताता रहूँगा मेरे बच्चों। अगर तुम राह में कभी भटक भी जाओ तो मेरे पास आ जाना। अगर तुम राह में कभी भटक भी जाओ मेरे बच्चों, तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें खुद उस राह पर ले चलूँगा मेरे बच्चों। तुम आओ तो सही मेरे पास, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सिर्फ मेरे बच्चों। तुम मुझे सुनाओ एक बार, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अवश्य ही अपने साथ लेके चलूँगा। मैं अपनी परछाइयों के साए में तुम्हें पालूंगा मेरे बच्चों। मैं अपनी गोद में तुम्हें बिठा लूँगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उससे मैं तुम्हें न्याय भी दिलाऊंगा मेरे बच्चों। तुम्हारे साथ उसने थोड़ा गलत किया है तो मैं तुम्हें उसका भी न्याय दिलाऊंगा। तुम्हारे साथ उसने ज़्यादा गलत किया है, मैं तुम्हें उसका भी अवश्य ही न्याय दिलाऊंगा। जिसने जैसा किया है तुम्हारे साथ, उसको वैसा ही न्याय दूंगा मैं। तुमने जिसके साथ जैसा किया है तुमको भी वैसा ही न्याय दूंगा मैं मेरे बच्चों। मेरे लिए ये दुनिया समान है मेरे बच्चों। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है मेरे लिए। यहाँ कोई रंग कोई राजा नहीं है मेरे लिए। यहाँ राजा और महाराजा सिर्फ मैं हूँ सबके लिए। मेरे लिए कोई राजा और महाराजा नहीं है मेरे बच्चों। मेरे लिए तुम सब मेरे बच्चे हो और एक समान हो। मैं तुम सबको एक ही नज़रों से देखता हूँ और हमेशा देखता रहूँगा। मुझे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी है मेरे बच्चों। हाँ हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ मेरे बच्चों। मुझे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी है। जब भी कोई तुम पर मुसीबत आती है मेरे बच्चों, जब भी कोई तुम पर मुसीबत आती है मेरे बच्चों, तो तुम उस मुसीबत में नहीं डगमगाते हो, ना ही घबराते हो। तुम्हारे दिल से एक ही आवाज़ आती है, बाबा है ना, भली कर रहे हैं बाबा। बाबा हैं, संभाल लेंगे। जब अब तक संभाला है बाबा ने तो आगे भी संभालेंगे। जब शिरडी वाले यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी ले जाएंगे।
मुझे तुम्हारा यही हौसला चाहिए था मेरे बच्चों, वो हौसला तुमने बना लिया है। वही हौसला चाहिए था मुझे जो तुमने हौसला बनाया है। इसी हौसले से मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, इसी हौसले से मेरे साथ रहो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में पहुंचा दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारी उंगली होगा, मेरा हाथ होगा, इन दोनों का साथ हमेशा जोड़ दूंगा मैं मेरे बच्चों। तुम चलते चलो, मैं चला रहा हूँ। तुम बढ़ते रहो आगे, मैं पीछे से आ रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम सिर्फ चलते रहो, मेरा नाम लेते रहो, मेरा नाम भजते रहो मेरे बच्चों। मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे। जो तुम्हारी राह में कांटे आएंगे मेरे बच्चों, जो तुम्हारी राह में कांटे आएंगे, मैं उनको फूल बना दूंगा मेरे बच्चों। क्योंकि मेरा नाम लेने से कभी संकट नहीं आते मेरे बच्चों। मेरा नाम लेने से कभी संकट नहीं आते। तुम संकटों का इंतज़ार मत करो कि संकट आएंगे, हम तभी शिरडी वाले को बुलाएंगे। तुम संकटों का इंतज़ार मत करो मेरे बच्चों कि संकट आए और हम अपने बाबा को बुलाएंगे, साईं बाबा आ जाएंगे। ऐसा ना करो मेरे बच्चों, मेरा नाम लेते रहो, वो संकट ही ना आए तुम्हारे पास। तुम सिर्फ मुझे बसते रहो, मुझे याद करते रहो, मेरी शरण में रहो, अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा मेरे बच्चों। हर एक यात्रा तुम्हारी सफल करूँगा मेरे बच्चों, बस तुम चलते रहो। और हाँ मेरे बच्चों, अभी जिस भी यात्रा के लिए तुम निकल रहे हो, जिस भी रिश्तेदारी में, जहाँ भी जा रहे हो तुम, बहुत ध्यान से जाना। आज का दिन तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा कठिन है मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। मैं तुम्हारे अवश्य ही साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बस जब घर से निकलो तो एक छोटा सा उपाय ज़रूर करते चलना मेरे बच्चों। जब तुम घर से निकलो तो मुझे शीश झुका के मेरे नाम के 5 बतासे अपने मंदिर में ही फोड़ कर निकलना और उन्हें पांचों चारों दिशाओं में फेंक देना, पांचों बतासों को। तुम्हारे सर पर जो एक गलत साया आज आज के लिए बैठा हुआ है, मैं उसे हटा दूंगा, अपनी कुछ शक्तियों को भेज दूंगा। और जो मैंने 5 बतासे जो तुमसे मांगे हैं, वो अपनी शक्तियों का भोग मांगा है, उन शक्तियों को भोग लगाना है। तुम बस हिसाब से और ध्यान से जाना मेरे बच्चों। और हाँ मेरे बच्चों, जो तुम इतना सब कुछ अब लुटाने लगे हो, मेरे नाम पर लुटा रहे हो इतना सब कुछ, अब कोई भी फिक्र नहीं करते हो मेरे बच्चों। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम मेरे नाम पर लुटा रहे हो मेरे बच्चों, परंतु अपने समय और अपनी तरफ भी देखकर लुटाओ। ऐसा नहीं तुम सब कुछ मेरे नाम पर लुटा दो। सिर्फ इतना लुटाओ जैसे आटे में नमक होता है मेरे बच्चों। तुम सबको दान करो, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो पैसे से। जिसको पैसे की ज़रूरत है उसकी पैसे से मदद करो, जिसको तुम्हारे तन की ज़रूरत है उसको तन से मदद करो मेरे बच्चों। मदद करना कोई पाप नहीं होता है, मदद करना एक अच्छा होता है मेरे बच्चों। मदद करो, सब अच्छा होगा, परंतु अपनी तरफ भी देख लो। सब कुछ ऐसे ही मत लुटा दो मेरे बच्चों। मैंने तुम्हें दिया है इतना, लुटाने के लिए नहीं, दान करने के लिए दिया है। मूर्खता से काम मत करो मेरे बच्चों, मूर्ख मत बनो। पैसे को अगर आज तुम आज बचा लोगे तो पैसा कल तुम्हें अवश्य ही बचा लेगा। और पैसे को आज तुम उड़ा दोगे तो पैसा अवश्य ही तुम्हें खो देगा मेरे बच्चों। तुम्हें इस दुनिया से भुला देगा पैसा, तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। क्योंकि जब तक पैसा है तब तक ही सब है। एक मेरा ही एक रिश्ता ऐसा है मेरे बच्चों, जहाँ पैसे की, धन दौलत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ भक्त मुझे पैसा चढ़ाते हैं, पैसे वही भक्त मुझे चढ़ाते हैं जिनके पास भाव नहीं होते, जिनके पास भाव होते हैं मेरे लिए, जिनके दिल में मेरे लिए अटूट भाव होते हैं। उनको मैं इतना पैसा ही नहीं देता मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने उसे अपने लिए भाव दे दिए हैं। जो भी भक्त मेरा पैसे से परेशान है, समझ लेना वो दिल से मुझसे प्यार करता है। मैंने उसे इसी कारण बस पैसा नहीं दिया है।
मैं उसे अपने आप से कभी अलग नहीं करना चाहता। ऐसा भी नहीं है मेरे बच्चों कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करूँगा। मैं उसे उसकी ज़रूरतों को अवश्य ही पूरा करूँगा। जो मेरे भक्त कुछ किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही एक सुंदर सा प्यारा सा, एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा घर बना के दूंगा मेरे बच्चों। तुम बस थोड़ी सी मेहनत और करो, मैं तुम्हारी मेहनत का 1000 गुना फल दूंगा मेरे बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम इतनी श्रद्धा और भाव से जो मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही मेहनत करते चलो, सब अच्छा होगा। जिन भक्तों के पास अपना खुद का घर है, जिनकी इच्छा है बाबा एक और घर हो, या मेरा घर बड़ा हो जाए, या मुझे थोड़ा सा और बड़ा घर मिल जाए, मैं उन भक्तों से कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारे सपने को साकार कर रहा हूँ और तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। परंतु जो तुमने अभी घर बनाने के लिए पैसा एकत्रित किया है, उन पैसों से तुम घर नहीं बना पाओगे मेरे बच्चों। उन पैसों से तुम घर नहीं बना पाओगे, परंतु उसके बाद उन पैसों से जितना बड़ा घर बना पाते, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा घर बनाओगे तुम फिर। ये पैसे किसी और का कार्य बस मैंने तुम्हारे पास भेजे हैं। ये तो कहीं और जाने के लिए मैंने भेजे हैं मेरे बच्चों। इन पैसों के बारे में भी इतना मत सोचो। इनको ऐसे ही रखे रहने दो, जिसके पास है अभी उसी के पास रहने दो मेरे बच्चों। इन पैसों पर अधिकार नहीं है अभी तुम्हारा, सिर्फ मैंने तुम्हारे जरिए ये किसी के पास भिजवाने के लिए भेजे हैं मेरे बच्चों। मैं तुम्हारा जरिया लेके किसी के पास भिजवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा उसको ज़रूरत है मेरे बच्चों। उसकी जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी जिस दिन, उसके कुछ समय तत्पश्चात ही उसके कुछ समय तत्पश्चात ही मेरे बच्चों, तुम्हारे पास बहुत धन दौलत आने वाली है। तुम अपना एक खुद का घर भी बना लोगे, और जिनके पास घर है वो दूसरा घर भी बना लेंगे अपना। सब होगा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होगी। तुम मुझे एक छोटा सा उपाय करना मेरे लिए, मैं अवश्य तुम्हारी ज़रूरत पूरा करूँगा। गुरुवार के दिन तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे बच्चों, तुम मुझे प्रसन्न ना भी करोगे तो भी चलेगा, परंतु मेरी कुछ शक्तियों को तो तुम्हें प्रसन्न ही करना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भाव के अनुसार चलती हैं। तुम गुरुवार के दिन पीले कपड़े में तुम गुरुवार के दिन पीले कपड़े में एक पीला फूल बांधकर, और उसमें कलावे से 9 गांठ मारकर, उसमें 9 गांठ बांधकर तुम मेरे शरण में रखे आना। और जैसे ही वो गांठें खुलेंगी जिस दिन, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी उजागर हो जाएगी मेरे बच्चों। अवश्य ही तुम्हारी ज़िंदगी उस दिन उजागर हो जाएगी मेरे बच्चों। बस तुम्हें ये छोटा सा उपाय करना, सब अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चों। घर से मेरे बच्चों, जब तुम यात्रा के लिए निकलो तो अवश्य ही मुझे बोल कर निकलना और मुझसे प्रार्थना कर कर निकलना मेरे बच्चों। मुझसे कहना, मेरे बाबा मेरे साथ चलो, मैं आज कहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं घर पर ना आ जाऊँ तब तक तुमको मेरे साथ ही रहना है, और जब मैं घर आ जाऊँ तो भी मेरे साथ ही तुम्हें रहना है मेरे बच्चों। तुम मुझसे इतना बोलोगे और मुझे शीश झुकाकर जब घर से निकलोगे, तो अवश्य ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा मेरे बच्चों। जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा तो फिर किसकी मजाल जो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। फिर किसी की मजाल नहीं है मेरे बच्चों जो तुम्हारा सामना फिर कर पाए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो किसी की फिर इतनी औकात नहीं है मेरे होते हुए जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते में विघ्न डाल सके मेरे बच्चों। मेरा नाम ओम साईं विघ्नदायक नमो नमः, तभी तो मुझे बोलते हैं। मैं विघ्नों से रक्षा करता हूँ सबकी, सबको बचाता हूँ। तुम मेरी शरण में रहोगे तो ऐसे ही हमेशा सुख पाओगे मेरी शरण में, मेरी भक्ति पाओगे।
तुम्हारे जीवन का उजाला जल्द ही होने वाला है मेरे बच्चों। तुम बस मेरी शरण रहो, सब कार्य करो, धीरज से करो, सोच समझ कर करो। इस समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो। पीछे काल में जो भी हुआ उसको भूल जाओ। आगे क्या करना है, किस राह पर चलना है, सिर्फ वही सोचो मेरे बच्चों। पीछे की बात अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा आने वाला समय भी बर्बाद होने लगेगा। उसको भी तुम सोच सोच कर नष्ट कर लोगे मेरे बच्चों, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो समय फिर दोबारा कभी नहीं आता मेरे बच्चों। तुम्हारे पूरे जीवन काल में वो समय कभी दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बच्चों, पीछे की बातों को भुला दो। हर एक बात को, हर एक सबकी खता को दिल से निकाल दो मेरे बच्चों, और मेरी शरण आ जाओ। और जिस राह पर तुम्हें चलना है, एक अपनी राह बना लो, उस राह पर चलते रहो। तेजी से चलो, सोच और समझ कर चलो, मेरा नाम ले लेकर चलो। सफलता अवश्य ही तुम्हें मिलेगी। किसी को आज मिल जाएगी, किसी को कल मिल जाएगी, मिल प्रत्येक इंसान को जाएगी। किसी को कुछ समय पहले मिल जाएगी तो किसी को मेरे बच्चों कुछ समय बाद मिल जाएगी। किसी की झोली खाली नहीं भेजूंगा मैं। जब इस राह तक लेके आया हूँ मेरे बच्चों, तुम्हें एक नई राह दिखाई है मैंने और नई राह पर लेके आया हूँ, तो यहाँ से भी नहीं खाली भेजूंगा मेरे बच्चों। यहाँ से क्यों खाली भेजूंगा? पिछली बार जब मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं की थी तो तुम बहुत रोए थे मेरे पास, सिसक सिसक कर रोने लगे थे। मुझे बहुत दर्द हुआ था मेरे बच्चों। फिर मैंने उसी दिन सोच लिया था ये राह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, अब मैं और नहीं देख सकता और अब मैं तुम्हें इस राह पर नहीं चला सकता। फिर मैंने तुमसे तुम्हारी राह बदलवा दी है मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें इस राह पर चला रहा हूँ और तुम इस राह पर चलते जाओ। सब कार्य अच्छा होने वाला है, अवश्य ही सब कार्य अच्छे होंगे। प्रत्येक कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तुम बस मेरा नाम, तुम बस मेरा स्मरण श्रद्धा भाव से करते रहो। सब अच्छा होने वाला है। मतलबी रिश्तों से बचते रहना है तुमको। ना ही किसी को धोखा तुम्हें देना है, ना ही किसी के धोखे में तुम्हें आना है मेरे बच्चों। तुम्हारे पास मैंने खुद की एक बुद्धि दी है, उस बुद्धि का तुम्हें प्रयोग करना है, ना कि बुद्धू ही रहना है तुम्हें। बुद्धि का प्रयोग करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो मेरे बच्चों। ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे किसी को हानि हो, किसी का दिल दुखे, जो तुम्हें बद्दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाए। किसी की थोड़ी सी भी बद्दुआ मत लेना मेरे बच्चों, नहीं तो उस बद्दुआ का भी फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा मेरे बच्चों। बद्दुआ का फल हमेशा गलत ही होता है मेरे बच्चों, और दुआ का फल हमेशा, बद्दुआ का फल हमेशा गलत होता है मेरे बच्चों, और दुआ का फल हमेशा मेरे बच्चों एक अच्छा होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कोशिश करो दुआएं कमाने की। तुम्हारे पास धन दौलत मानता हूँ नहीं है, उससे तुम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो। धन दौलत से तन तो है ना तुम्हारे पास, मन तो है ना तुम्हारे पास। मन से सबके लिए दुआएं करो, ये भी तो एक दूसरे का भला ही होता है मेरे बच्चों। जब तुम किसी के लिए दुआएं करोगे तो उसे मेरी नज़रों में एक दूसरे का भला करना कहते हैं मेरे बच्चों। तुम आज से एक प्रण लो, सबके लिए दुआएं करोगे, कभी किसी के लिए कोई भी बद्दुआएं नहीं दोगे। तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे या गलत करे, वो उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका न्याय अवश्य ही कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम सबके साथ अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कोई करे या ना करे तुम्हारे साथ अच्छा, परंतु मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही अच्छा करूँगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बार बार प्रेरित कर रहा हूँ, अपना गलत कर्म करके अपने मन को, अपनी आत्माओं को दूषित मत करो। अपने मन की शांति को, अपने मन की शांति को कोई भी गलत कार्य करके, अपने मन की शांति को कोई भी गलत कार्य करके भंग मत करो मेरे बच्चों। क्योंकि एक बार मन की शांति भंग हो जाती है तो तुम्हारे पास घर, कोठी, गाड़ी, बंगला कुछ भी आ जाए,
मन को शांति नहीं मिलती। जब तक हमारा मन शांत नहीं रहता मेरे बच्चों, हमारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, हम 2 मिनट शांति अवस्था में नहीं बैठ सकते। हम 2 मिनट के लिए चैन नहीं पा सकते। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हारी मन की शांति का एक सबसे साधारण उपाय यही है मेरे बच्चों। अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कोई भी गलत कार्य मत करो, हमेशा ईश्वर की भक्ति करो, हमेशा मेरी भक्ति करो, सब अच्छा होगा। मेरी शरण रहो, सब अच्छा होगा। मुझ पर विश्वास करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के साथ रहते हैं। जिसके जैसे भाव होते हैं उसी भाव में रहते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों में रहते हैं ईश्वर। ईश्वर हमेशा सच्चाई में छुपे होते हैं। ईश्वर कभी झूठ में नहीं होते मेरे बच्चों। मैं कभी झूठ में नहीं हो सकता, मैं हमेशा सच्चाई में होता हूँ। तुम सत्य की राह को अपना लो, समझ लेना उसी दिन तुमने मुझे अपना लिया है और उसी दिन मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। उसी दिन मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है मेरे बच्चों। और कुछ मत सोचो। ओम साई राम। सभी के लिए आपका दिन शुभ हो।